बहुत पुरानी बात है। एक आदमी था जिसे एक बीमारी थी, बहुत ही ज़्यादा बोलने की। वो 2 मिनट भी शांत नहीं रह सकता था। दवाई के रूप में उसे बोलना जरूरी था, अन्यथा उसके शरीर में हलचल होने लगती थी। उसे किसी भी विषय में हर 2 मिनट में बोलना ही होता था। वो आदमी भी इससे बहुत परेशान था और सोचता था कि कैसे इससे छुटकारा पाऊं। वो गुरु की तलाश में बाहर निकला। उसे एक पेड़ के नीचे एक गुरु साधना में लीन दिखाई दिए। उसने सोचा शायद यही मेरी मदद कर सकते हैं। वो साधना पूरी होने का इंतजार करने लगा। जैसे गुरुजी साधना से बाहर आए, वो आदमी उनके चरणों में गिर गया और बोला, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरुजी ने भी उसको अपना शिष्य बना लिया। बाद में गुरुजी को इस बात का पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा उसको बोलने की आदत है। वो आदमी 2 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकता था। वो आदमी हर रोज गुरुजी से यही बात पूछता था कि गुरुजी, इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? और जब भी वो उस गुरुजी से ये सवाल पूछता तो गुरुजी चुप हो जाते और कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि गुरुजी को पता था कि शिष्य को ज़्यादा बोलने की आदत है और अभी इसको सबसे बड़े ज्ञान के बारे में बताना व्यर्थ की बात है। इसलिए वह चुप हो जाते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। वो शिष्य हर रोज एक पास वाले गांव में भिक्षा मांगने चला जाया करता था। वहां से भिक्षा मांगता और वहां से जो कुछ भी मिलता वो आश्रम में लेकर आता। गुरुजी को इस बात का पता था कि शिष्य को जो है कुछ ज़्यादा ही बोलने की आदत है। इसलिए गुरुजी उस शिष्य का ध्यान रखते कि कहीं वो मुसीबत में ना फंस जाए। एक दिन वो शिष्य एक गांव में भिक्षा मांगने जाता है और किसी घर में जाकर भिक्षा मांगता है। अब उसे ज़्यादा बोलने की आदत थी। वो 2 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकता था। इसलिए उसने उस घर में नज़र घुमाई तो उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी। भैंस शरीर में बहुत ही मोटी थी और उसके घर का दरवाज़ा बहुत ही छोटा था। तभी उस शिष्य ने उस घर के मालिक से कहा, भाई साहब, आपकी भैंस तो बहुत ही मोटी है और आपके घर का दरवाज़ा बहुत ही छोटा है। यदि ये भैंस मर जाए तो इस दरवाजे से इस भैंस को बाहर कैसे निकालोगे आप? जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी, वो डंडा लेकर शिष्य के पीछे पड़ा उसे मारने के लिए, लेकिन शिष्य वहां से भाग खड़ा हुआ। अब भला कोई भी आदमी अपने नुकसान के बारे में कैसे सुन सकता है, वो भी एक भिक्षु के मुख से? वो शिष्य वहां से भागते हुए दूसरे घर में जाता है और वहां पर जाकर वो भिक्षा मांगता है और वहां भी उस घर में वहां नज़र घुमाता है कि किस विषय के बारे में इस घर के मालिक से बात करूं। तभी सामने एक औरत बैठी थी और वो उस औरत से कहता है, देवी, आपने हाथों में इतनी खूबसूरत चूड़ियां पहन रखी हैं। यदि आपके पतिदेव मर जाएं तो इन चूड़ियों का आप क्या करोगी? वो औरत भी जो है उस शिष्य पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई और डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। उस औरत ने कहा, एक भिक्षु अपने मुख से ऐसा बोलते हैं? एक तो मैं आपको भिक्षा दे रही हूँ, ऊपर से आप मेरे पति को ही मार रहे हो। ऐसा करके उस औरत ने शिष्य को अपने घर से निकाल दिया। अब शिष्य की वो आदत थी, वो कई बार मार खा चुका था, लेकिन उसकी आदत छूट नहीं रही थी। अब शिष्य को उस गांव में कोई भी भिक्षा नहीं मिले। इसी के चलते वो एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा था। जब जंगल में पहुंचा तो उसे एक मानव खोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा, भला यहाँ किसकी मानव खोपड़ी पड़ी है? वह उस मानव खोपड़ी के पास जाता है और जाकर देखता है कि खोपड़ी तो बोल रही है। उस खोपड़ी ने कहा, भाई तुम कौन हो? तभी वह शेष थोड़ा सा डरा और बाद में बोला, मैं तो एक भिक्षुक हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उस खोपड़ी ने कहा, मैं एक शिकारी हूँ और ज़्यादा बोलने के कारण मैं यहाँ पहुँच गया। तभी शिष्य ने सोचा कि भला खोपड़ी कैसे बोल सकती है? ये तो सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा है, ये कैसे बोल सकता है? और ये बात यदि मैं राजा को बताऊंगा तो राजा जरूर मुझे इनाम देगा। इसी के चलते वो शिष्य दौड़ता दौड़ता राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा को जाकर अपनी सारी बातें बता दी। राजा को पहले तो लगा कि इसने मदिरा पी रखा है और इनाम के चक्कर में इतनी बकबक कर रहा है। बाद में जब शिष्य अपनी बात पर अड़ा रहा तो राजा ने कहा, ठीक है, यदि तेरी बात सच निकली तो तुझे इनाम दिया जाएगा, अन्यथा तुझे फांसी लगवा देंगे। शिष्य ने कहा, महाराज, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा?
आप मेरे साथ चलकर जंगल में देख लीजिए, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि 4 सैनिक इसके साथ जाओ, और अगर इसकी बात सच निकलती है तो इसको अपने कंधे पर बिठाकर लाना, और यदि बात झूठ निकलती है तो इसको घसीटते हुए राजमहल लेकर आना। अब जैसे ही चारों सैनिक वहां पहुंचे तो वहां पर खोपड़ी पड़ी थी, और उस खोपड़ी से बाहर शीश ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तो खोपड़ी कुछ नहीं बोली। बार बार शीश ने उस खोपड़ी से पूछा, लेकिन खोपड़ी कुछ भी नहीं बोल रही थी। बहुत देर होने के बाद सैनिकों ने उस शीश को पकड़ लिया और घसीटते हुए राजमहल में लेकर आए। वो राजा से आकर कहा कि महाराज, ये तो झूठ बोल रहा है, खोपड़ी तो वहां पड़ी है, परंतु खोपड़ी भला कैसे बोल सकती है? ये तो मूर्ख आदमी है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तब राजा ने आदेश दिया कि इस आदमी को फांसी पर लटका दो। इतना सुनते ही वह आदमी थरथर कांपने लगा और अपने गुरु को याद किया। गुरुदेव, आज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरी आज मौत पक्की है। जैसे शिष्य अपने गुरु से अर्जी करता है, गुरु को आश्रम में बैठे बैठे आभास हो जाता है कि शिष्य मुसीबत में पड़ गया है, और वो ज़्यादा बोलने के चक्कर में ही मुसीबत में पड़ा है। गुरु भी जल्दी जल्दी अपने शिष्य के पास आते हैं और राजा को जैसे तैसे समझाकर उस शिष्य को वहाँ से छुड़ा देते हैं, और शिष्य और गुरु दोनों ही आश्रम में वापस आ जाते हैं। तभी वो गुरु कहता है कि मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा बोलने के चक्कर में आदमी कभी कभी बुरा फंस जाता है। तभी वो शिष्य कहता है कि गुरुजी, मेरी आदत पड़ गई है, अब मैं चाहकर भी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मुझे मिल जाएगा तो मेरा मन अपने आप शांत हो जाएगा, मैं अपने आप चुप हो जाऊंगा। लेकिन आप हो कि मुझे सबसे बड़ा ज्ञान बता ही नहीं रहे हो। मैं आपको कितने दिनों से पूछ रहा हूँ। जैसे ही उस शिष्य ने सवाल किया, गुरुजी फिर से चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोले। अब वो शिष्य गुस्से में वहाँ से चला जाता है और कहता है कि गुरुजी, मुझे बड़ा ज्ञान बताना ही नहीं चाहते। उसके बाद वह शिष्य एक तरफ जाकर बैठ जाता है। रात का अंधेरा बढ़ गया था, शाम हो गई थी। प्रकृति में पाए जाने वाली वो हर चीज गहरी नींद में चले गए थे। तभी शिष्य आकाश में देखता है, सारे तारे टिमटिमा रहे हैं और रात की एक शांत आवाज सुनाई दे रही है, जो अंधेरी रात में हमेशा सुनाई देती है। तभी शीश को धीरे धीरे एक आभास होता है, तभी शीश को एक आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज होती है मौन की। उसका मन एकदम खुश हो गया, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उस दिन उसका मन एकदम शांत हो गया। उसको एक अलग सा आभास होने लगा, उसको एक अलग सी शांति प्रतीत हुई, और उसको लगा कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान यही है। और गुरुजी हमेशा मुझे बताते आ रहे थे, जब भी मैं उनसे पूछता तो वह शांत हो जाते, कुछ भी नहीं बोलते, और यही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। ज़्यादा बोलने के चक्कर में कई बार मैं मुसीबत में फंसा तो गुरुजी ने ही मुझे बचाया, और गुरुजी मुझे हर बार ज्ञान दे रहे थे, लेकिन मैं ही इस ज्ञान को समझ नहीं पाया। तभी वो शीश बैठकर पूरी तरीके से मौन का आनंद लेता है, शांति का आनंद लेता है। उसके बाद वो शीश वहां से उठकर अपने गुरु के पास जाकर बैठ जाता है, चुपचाप बिना कुछ बोले। तभी गुरुजी को पता लगता है कि शीश को मौन मिल गया है। तभी वो गुरुजी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मौन नहीं है, लेकिन मौन ही रास्ता है सबसे बड़ा ज्ञान को पाने का। सबसे पहले हमें मौन होना पड़ेगा, तभी हम सबसे बड़े ज्ञान को पा सकते हैं। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी शब्द मौन से बड़ा नहीं हो सकता। मौन एक तपस्या है, मौन एक साधना है। इस मौन को हर कोई धारण नहीं कर सकता, और जिसने भी धारण किया वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान के चरम पर पहुंच जाएगा, सबसे बड़े सुख के चरम पर पहुंच जाएगा। उसके मन में किसी भी तरीके का सवाल नहीं रहेगा, सब सवाल खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, शून्य बचेगा, एक बिंदु बचेगा। बस उस बिंदु में ही जलता है असली बोध का दिया। उसके बाद
वो शिष्य कहता है कि गुरुजी, आखिर मौन कैसे रहूं? मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मन एक जगह लगता ही नहीं। मेरे मन में हजारों विचार आते हैं। मैं जितना मौन होने की कोशिश करता हूं उतना ही मेरे मन में ज़्यादा विचार आते हैं। ऐसे में मैं क्या करूं? उसके बाद गुरुदेव ने कहा, मेरी बात को ध्यान से समझो। जब ध्यान करने बैठो तो मन को किसी तरीके से शांत करना है। इसे छोटी सी एक कहानी के माध्यम से समझो। एक किसान था और वो गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत काम काज है। मैं काम कर कर के थक जाता हूँ, मुझे कुछ समाधान दीजिए। उसके बाद वो गुरुजी उस किसान को एक जिन्न देता है और कहता है कि इस जिन्न को घर ले जाओ, इससे जो भी बोलोगे वो सब ये काम ये जिन्न कर देगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इसको खाली मत रखना। यदि इसको खाली बिठा दोगे तो ये तुम्हें खा जाएगा। किसान ने कहा, गुरुजी, खाली बैठने का तो काम ही नहीं है। मेरे पास तो इतना काम है कि पूरी जिंदगी ये व्यस्त रहेगा। उसके बाद वो किसान उस जिन्न को लेकर अपने घर चला जाता है। लेकिन वो जिन्न था कि हर काम को बड़ी जल्दी कर देता था। उसने तुरंत किसान का काम कर दिया। जब खाली हुआ तो किसान ने अड़ोसी पड़ोसियों के भी काम करवाए। फिर भी वो जल्दी से काम को ख़त्म कर देता और काम ख़त्म करके वापस किसान को बोलता कि मुझे जल्दी काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब किसान इस चीज से बहुत ही परेशान होने लगा। वो वापस उस जिन्न को गुरुजी के पास लेकर गया और कहा, गुरुजी, अब इसका समाधान दीजिए। ये तो बड़ा जल्दी काम को कर लेता है और मुझे खाने के लिए फिर कहने लगता है। तभी वो गुरुजी उस जिन्न को और किसान को लेकर उस खेत में जाते हैं और उस जिन्न को कहता है कि एक बांस का डंडा लेकर आओ। वो जिन्न एक बांस का डंडा लाता है और गुरुजी उसको खेत में रोक देते हैं। उस डंडे को रोककर उसके बाद गुरुजी उस जिन्न को कहते हैं, जब भी ये किसान तुम्हें कोई काम के लिए बोले और काम खत्म हो जाए तो इस डंडे पर चढ़ना और उतरना। तुम्हारे पास जब काम ना हो तो ये काम करते रहना। ये सुनते ही किसान जो है बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि उसको समाधान मिल गया था। अब अगर जिनके पास काम नहीं रहेगा तो वह जो है डंडे पे उतरता चढ़ता रहेगा। अब वो किसान को परेशान नहीं करेगा। हमें ध्यान के समय में अपने मन को सांस के साथ बांध देता है। जैसे सांस बाहर जाती है तो उसके साथ मन को बाहर, और जैसे ही सांस अंदर जाती है तो मन को अपने अंदर। धीरे धीरे इसका अभ्यास करते जाओ। धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम ध्यान के समय ही ऐसा करो। जब भी तुम कुछ काम करते रहो, कहीं जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, उस समय मौन रहकर अपनी सांस पर ध्यान दो। अपने मंदिर की आवाज़ को सुनो, सांस की आवाज़ को सुनो और उसी के साथ अपने मन को जोड़ दो। धीरे धीरे आपका मन पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। जब भी कभी बोलना पड़े, किसी को जवाब देना पड़े, पहले याद करो कि आपको क्या बोलना है। उसके बाद कम से कम 5 सेकंड रुक जाओ। उसके बाद ही अगले को जवाब दो। इससे तुम्हारा ज़्यादा बोलने की आदत भी कम हो जाएगी। और जब तुम्हारे पास बोलने के लिए 2 ही बातें हों, उनमें से एक ही बात बोलो। और जब तुम्हारे पास बोलने के लिए 3 बातें हों तो उसमें से 2 ही बोलो। धीरे धीरे ज़्यादा बोलने की आदत चली जाएगी, क्योंकि हमारे मन को शांत करने से पहले चुप तो रहना ही होगा। जवान को बंद ही करना पड़ेगा। शांति को मुंह से बोलकर या लिखकर नहीं बताया जाता, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जब तुम मौन होकर अपने ध्यान में उसको अनुभव करोगे, तभी उसकी तुम्हें सही असलियत का पता चलेगा। अब उस शिष्य को मौन का महत्व पता चल चुका था। उसे दुनिया के सबसे बड़े सुख का अनुभव हो चुका था। उसे असली शांति का अनुभव हुआ। हमें भी अपनी ज़िंदगी में मौन होकर उसका लाभ उठाना चाहिए। इस मौन के अंदर जो शांति है उसका वास्तव में कोई अद्भुत अनुभव होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े संतों ने, भगवान बुद्ध ने इसको सबसे सर्वोपरि बताया है, सबसे बड़ा सुख बताया है, ज्ञान का पहला पार बताया है। तो हमें भी जीवन में मौन होकर अपने मन को शांत करके इसका अनुभव जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।